जब एक लड़की रास्ते में एक खोए हुए छोटे लड़के को पाकर उसे पुलिस स्टेशन पहुंचा देती है। पुलिस जैसे ही लड़के द्वारा दिया गया नंबर मिलाती है, फोन वही लड़की उठाती है, जिससे सब चौंक जाते हैं। लड़की समझ नहीं पाती कि लड़के के पास उसका नंबर कैसे है, पर छोटा लड़का बार बार कहता है कि वही उसकी माँ है। पुलिस को यह साफ झूठ लगता है और लड़की के पास अपनी बेगुनाही साबित करने का केवल एक तरीका बचता है, पेरेंटेज टेस्ट। लेकिन रिपोर्ट आने पर भी लड़का उसी का बच्चा साबित होता है, जिससे लड़की डर जाती है क्योंकि वह अभी सिर्फ 20 साल की है। असल में लड़का 7 साल बाद के भविष्य से आया है, जहाँ लड़की एक घटिया आदमी के लिए दिन रात मेहनत करती हुई बीमारी से मर जाती है और वह आदमी उसके बेहोश होते ही ऑक्सीजन हटाकर किसी दूसरी औरत के साथ चला जाता है। लड़का अपनी माँ को बचाने के लिए रोते हुए माँ के पुश्तैनी लॉकेट को सक्रिय कर देता है और लॉकेट वादा करता है कि वह लड़के को 7 साल पीछे भेजकर उसकी माँ को बचने का मौका देगा। अतीत में आते ही लड़का देखता है कि वही घटिया आदमी लड़की को झूठ बोलकर 20 लाख मांग रहा है। लड़की भी तुरंत उसका साथ देने को तैयार होती है, लेकिन लड़का उसे रोककर सच्चाई बताने की कोशिश करता है। लड़की डर जाती है और कहती है कि वह उसकी माँ नहीं, पर आदमी इसी बात को बहाना बनाकर लड़की को बदनाम करता है और उसका फोन छीनकर उससे पैसे लेने की कोशिश करता है। लड़का समझदारी दिखाकर आदमी को धमकाता है कि वह एक नाबालिग को नहीं मार सकता क्योंकि कैमरे लगे हैं, और आदमी गुस्से में लड़की को छोड़कर चला जाता है। लड़की उसे रोकना चाहती है, लेकिन लड़का उसे पकड़ लेता है और बार बार माँ कहकर चिपकता है, जिससे लड़की मजबूर होकर उसे पुलिस स्टेशन ले आती है। और यहीं से कहानी की शुरुआत हुई थी। टेस्ट के बाद लड़की को लड़के को घर लाना पड़ता है और लड़का लड़की की गरीबी देखकर टूट जाता है क्योंकि भविष्य में उसकी माँ इसी संघर्ष में बीमार हुई थी। रात हो रही थी, लड़की उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन सिर्फ 2 साधारण बंस ही दे पाती है, जिससे लड़का और दुखी हो जाता है और तय करता है कि पहले माँ की जिंदगी सुधारेगा। तभी टीवी पर लॉटरी का विज्ञापन देखकर उसे भविष्य की बात याद आती है। माँ के 20वें जन्मदिन पर किसी ने 1 करोड़ जीता था और नंबर उसकी माँ की जन्मतिथि थे और कल वही जन्मदिन है। वह तुरंत बाहर जाकर टिकट खरीदता है और अगले ही दिन पता चलता है कि जैकपॉट निकल आया है। वह महंगे सामान, कार, केक और यहाँ तक कि एक घर खरीदकर लड़की को चौंका देता है और उसे बताता है कि अब वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। अगले दिन लड़की नई कार लेकर कॉलेज पहुंचती है और वहीं उसका घटिया एक्स मिल जाता है। वह लड़की को नौकरानी कहकर अपमानित करता है, लेकिन लड़का सामने आकर सच बोल देता है कि यही उसकी माँ है। लड़की गुस्से में बताती है कि उसने अपना कॉलेज उसी आदमी के लिए छोड़ा था और तभी कॉलेज के लोग आ जाते हैं। प्रिंसिपल उसे पहचानते हैं और बताते हैं कि लड़की पहले शहर की टॉपर रह चुकी है।